यार ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बिकॉज ये आर्टिकल आपको प्रपोज करता है कि हमें ना डेमोक्रेसी हम कैसे देखते हैं, राइट्स के टर्म्स में, लोगों के राइट्स के टर्म्स में, गवर्नेंस के टर्म्स में, लॉ के टर्म्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमारे कन्वेंशंस हैं। वो कहते हैं हमें इमेजिनेशन की ज़रूरत है और हमें नेचर को भी इंक्लूड करना है। अब एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया तक, अगर इन सब के भी राइट्स सोचने लग गए, इन सब को भी आप इंक्लूड करने लग गए, तो आपका डेमोक्रेसी का नेचर के साथ रिलेशनशिप ही चेंज हो जाएगा। क्या होगा डेफिनेशन, क्या इकोलॉजिकल डेफिनेशन, जो हमारी इकोलॉजी है, अगर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, राइट? सो इन इफेक्टिवली इट इज इम्प्लाइंग दैट दिस इज व्हाट वी वांट टू डू गोइंग फॉरवर्ड, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेचर और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। सो ये अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एक डिफरेंट फील्ड से है, पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, बट पॉलिटिक्स के ऊपर डायरेक्टली नहीं बेस्ड है, ये पॉलिटिकल थॉट के ऊपर बेस्ड है। डेमोक्रेसी और इकोलॉजी और नेचर को दोनों तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करता है। आर्टिकल पढ़ो, ध्यान से समझो, उसका एनालिसिस पढ़ो, एनालिसिस से देखो तुम्हें कितना समझ आया, क्या क्या चीज़ें नहीं समझ आई। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स जब पढ़ोगे तो इंप्रूव करोगे क्या, एज अ रीडर, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हेयर।